अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप लोगों के साथ फ़लस्तीन के बारे में कुछ ऐसी फैक्ट्स शेयर करेंगे जिनमें से अक्सर बातें आप लोग इससे पहले नहीं जानते होंगे। सबसे पहले बात मस्जिद अल-अक्सा की तामीर और इसका बुनियाद। आमतौर पर यह मशहूर है कि मस्जिद अल-अक्सा की पहली तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन ये बात सही नहीं। बाज़ शरीफ में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने सही रिवायत की है कि बैतुल्ला और मस्जिद अक्सा की तामीर में 40 साल का फासला है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस रूई अर्ज़ पे सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्ला शरीफ, अल-हरम शरीफ, और इससे दोबारा पूछा गया कि उसके बाद दूसरी कौन सी मस्जिद तामीर की गई, तो फरमाया कि मस्जिद अल-कुद्दस शरीफ, मस्जिद अल-अक्सा। तो फरमाया गया कि इन दोनों के दरमियान में कितने साल का फ़र्क था कि उसके बाद ये मस्जिद तामीर की गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल के बाद ये मस्जिद तामीर की गई थी। और चूँकि इस्लामी तालीमात हमें ये बताती है कि बैतुल्ला की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही की थी, तो ये बात वाज़ेह होती है कि मस्जिद अल-अक्सा भी उसी ज़माने में तामीर किया गया, यानी बैतुल्ला शरीफ के क़याम के 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस। यहाँ पर इस बात की नफ़ी होती है कि यहूदी ये मानते हैं कि मस्जिद अल-अक्सा की तामीर हज़रत दाऊद या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पर हुई थी। और हकीकत यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कई हज़ार साल के बाद इस दुनिया में गुज़रे हैं। तो इस बात का सबूत है कि मस्जिद अल-अक्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमीर किया गया, और ये बैतुल्ला अल-हरम शरीफ के 40 साल के बाद मस्जिद अल-अक्सा को तमीर किया गया। यह है कि यहूदी फ़लस्तीन के असल बाशिंदे नहीं हैं। यहूदी दरअसल बैरूनी हमलावर थे जो फ़लस्तीन पर ताकत से मुसल्लत होने के बाद कुछ अरसा फ़लस्तीन में रहे और इसके बाद निकाल दिए गए। फ़लस्तीन में इनकी मौजूदगी का असर नहायत मुख्तसर था। फ़लस्तीन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक कभी खालिस यहूदी हुकूमत कायम नहीं हुई। फ़लस्तीन में यहूदियों की कभी अक्सरियत नहीं रही। जब फ़लस्तीन से यहूदी निकाल दिए गए तो इनमें से सिर्फ इनके असल बाशिंदे रह गए जो शुरू से लेकर आज तक वहीं रह रहे हैं। 1600 साल की तवील मुद्दत के दौरान फ़लस्तीन में कभी कोई यहूदी आबाद ही नहीं हुए। अरबों की हुकूमत तकरीबन 7वीं सदी से फ़लस्तीन में है, जो अभी तक चलती आ रही थी। आज वहाँ सैकड़ों तारीखी इमारत मौजूद हैं जो अरब तरह से तामीर का नमूना है। यरूशलेम के लिए अरबी में अल-कुद्दस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लग़वी तौर पर अल-कुद्दस का मतलब पाकीज़गी और बरकत के हैं, जबकि यरूशलेम का मतलब मुक़द्दस घर है। इसराइली कब्जे से पहले यह फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत था, और मौजूदा इसराइली कब्जे के बाद भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक अल-कुद्दस या यरूशलेम शहर को मौजूदा इसराइल का दारुल हुकूमत मानते हैं, अगरचे दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसको तस्लीम नहीं करते। तारीख का मुताला करने से हमें पता चलता है कि फ़लस्तीन में आबाद होने वाली पहली कौम किनानी कौम थी, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6000 साल पहले जजीरा नुमा अरब में, जो जजीरा नुमा अरब से फ़लस्तीन आकर आबाद हुए। इनकी आमद के बाद फ़लस्तीन का नाम इनके नाम पर रखा गया, यानी फ़लस्तीन या किनान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद 600 साल के अरसा गुजर जाने के बाद यहूदी कौम यहाँ पर आकर आबाद हुई। इसका मतलब ये हुआ कि यहूदी कौम किनानी कौम के कुछ 4000 साल के बाद यहाँ आकर आबाद हुए। एक और ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है। इस जगह पर दरहकीकत मुतअद्दिद मसाजिद हैं, जिनको हम मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड कहते हैं। हम मस्जिद अक्सा को मस्जिद के जनूबी तरीन कोने की इमारत समझते हैं। असल में ये मस्जिद किबली है, जिसे इसलिए कहा जाता है कि ये किबले के करीब तरीन मस्जिद है। इस पूरे कम्प्लेक्स को अल-हरम अल-शरीफ के नाम से भी याद किया जाता है। ये मुकद्दस काबे के अलावा, यानी मस्जिद अल-हराम के अलावा, वो वाहिद मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। मतलब कि सूरे बनी इसराइल, जो कि कुरान मजीद की 17 नंबर सूरह है, सूरह बनी इसराइल को सूरह अल-इसरा भी कहते हैं। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात
جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اسے برکت والی جگہ بنا دی ہے۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والی ذات ہے۔ القدس کمپاؤنڈ کے بارے میں یہ بھی بات بہت مشہور ہے کہ یہ پوری کمپلیکس پہلے قبرستان تھی یہ جگہ، اگرچہ اس بات کا کوئی درست ڈاکومنٹڈ ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہاں پر کس کو اور کتنے سارے لوگوں کو دفن کیا گیا ہے۔ حرم میں مختلف انبیاء کرام اور مختلف انبیاء کرام کے صحابہ کرام کو دفن کیا گیا ہے۔ ایک اور ضروری بات، ترکی خاندان کے ایک بہت بڑے جنگجو حضرت عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس میں نصب کرنے کے لیے ایک خصوصی ممبر تعمیر کیا تھا۔ یہ ممبر نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ اس میں ایک کیل یا گلو کا استعمال نہیں کیا گیا۔ افسوس کہ حضرت عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خواہش، اپنی حسرت دل میں رکھے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن اس کی خواہش کو اس کے اپنے شاگرد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورا کر دیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اپنے استاد کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس ممبر کو بیت المقدس میں اسی جگہ نصب کر دیا جہاں پر اس کے استاد محترم نے خواہش کی تھی۔ مسجد الاقصی کے بارے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے امام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد الاقصی میں کچھ عرصہ رہے اور یہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑی تصنیف یعنی احیاء العلوم یہاں پر لکھی۔ مسجد میں ایک خاص کمرہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت امام غزالی وہاں رہے اور کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ جب رومیوں نے یہودیوں کو اس شہر سے جلا وطن کر دیا اور یہودیوں کو جب جگہ شہر سے نکال دیا گیا تو مسجد الاقصی والی جگہ کو رومیوں کے لوگوں نے کچرے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں جب اسلام کا غلبہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو دوبارہ فتح کر دیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس پورے کچرے کو، اس پورے گند کے ڈھیر کو صاف کیا اور اس جگہ کو دوبارہ آباد کیا۔ انہوں نے یہودیوں کو بھی اپنی صدیوں پرانی جلاوطنی ختم کر کے دوبارہ یہاں پر آنے کی اجازت دی اور پناہ گزین خاندان کو ایک بار پھر یروشلم میں رہنے کا حق دیا۔ 1969 میں مسجد الاقصی کو جلا دیا گیا تھا اور اس مسجد کی دوبارہ تعمیر نو کی گئی، لیکن اس واقعے سے یہ بات ہمیں واضح ہوئی کہ اسلام کی تیسری مقدس ترین مقام کی دیکھ بھال کتنی ضروری ہے۔ اس مسجد کے جلائے جانے کے ایک ہفتے کے بعد مسلم ممالک کے سربراہان کا ایک اجلاس ہوا اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی بنیاد